लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर के बाद 99% जो क्वेश्चन इस चैप्टर के हो जाएंगे फिनिश। 1% बचेंगे, तो 1% में हम नॉलेज वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना, जो लाइफ से रिलेटेड होंगे। बाकी आपका पूरा सिलेबस हो गया कंप्लीट इसका। तो ये क्वेश्चन का जो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मानव श्वसन तंत्र को समझाइए, यानी मानव सांस कैसे लेता है, क्या प्रक्रियाएं होती है, इसमें हम सीखेंगे। तो आज शुरू करते हैं। मानव श्वसन तंत्र को समझाइए। पहले इसको हम ऐसे ही अकॉर्डिंग टू थ्योरी समझेंगे, देन उसके बाद एक डायग्राम देखेंगे, उसमें क्या क्या है वो सारी चीजें समझेंगे। तो देखिए, मनुष्य के शरीर में वायु जो है, मानव श्वसन तंत्र में वायु का प्रवाह होगा, अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होगा। उसी चीज को हम समझेंगे कैसे। तो मानव शरीर में वायु नासाद्वार यानी नाक के द्वार से अंदर जाती है। देन उसके बाद उसमें उपस्थित महीन बालों द्वारा, यानी जो नाक में बाल होते हैं, का निस्यंदन होता है, यानी उसको छाना जाता है, जिससे शरीर में केवल शुद्ध वायु प्रवेश करे, अशुद्ध ना जाए। फिर इसी मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। आप देखेंगे कि नाक में हल्के हल्के पतले पतले बाल होते हैं, उसके द्वारा ये वायु का क्या होता है, शुद्धिकरण यानी छाना जाता है। श्लेष्मक परत होती है जो कंठ द्वार से फुफ्फुस में प्रवाहित करता है। देन उसके बाद वो कंठ द्वार में जाता है, फिर फुफ्फुस में जाता है, प्रवाहित करने में सहायता करती है। फिर कंठ से श्वास नली में होते हुए उपास्थि बलय में प्रवेश करती है, जहां पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वायु मार्ग में अवरुद्ध तो नहीं है, मतलब वायु का आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा कि नहीं। फिर वायु फुफ्फुस में पहुंचती है, जहां पर छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, और अंत में गुब्बारे जैसी संरचना निरूपित होती है। ये गुब्बारे जैसे जो संरचना होती है वो क्या होता है, कूपिका कहलाती है, ठीक ना। ये फेफड़े फुफ्फुस में होती है, ये द्वार जैसी संरचना है, और इनमें रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। रुधिर मतलब खून का, जहां कूपिका में उपस्थित वायु में से रुधिर ऑक्सीजन लेकर के पूरी कोशिका में पहुंचा रहा है। देख लीजिए, वायु से सिर्फ खून ऑक्सीजन लेता है, पूरी कोशिका में पहुंचा देता है। श्वसन चक्र के समय वायु अंदर और बाहर जाती है, आवागमन चालू हो जाता है। तब हमारी मांसपेशियां या तब हमारी पसलियां, मांसपेशियां पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। और डायग्राम में आप देखेंगे, जिस कारण वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, जिससे फुफ्फुस के अंदर वायु चूस ली जाती है, और यही प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। तो देखिए डायग्राम में, ये आपका डायग्राम में आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये नास द्वार है, नासाद्वार, जहाँ से वायु का आवागमन होता है। तो वायु अंदर गई, फिर जाते हुए मुखगुआ गई, फिर कृष्णी, फिर कंठ गई। कंठ में श्वास नली रहती है। फिर उपास्थि बलय में पहुंचती है। उपास्थि में बलय में पहुंचने के बाद ये फुफ्फुस में पहुंच जाती है। इन्हीं में पसलियां होती हैं, फुफ्फुस में पसलियां होती हैं, फुफ्फुस में ही श्वसन होता है इनका, ठीक है। देखिए, ये इस प्रकार से पसलियां होती है, जो पतली दुबले रहते हैं उनको तो काउंट भी कर सकते हो आप, देखते हो कि ये डायफ्राम है। जब वायु खींची जाती है तो चपटा हो जाता है, ये डायफ्राम है। ये श्वास नलिका है, ये छोटी छोटी दिख रहे हैं। ये एक कूपिका, कूपिका क्या थे, गुब्बारे के आकार की। कूपिका को आप बड़े आकार में भी देख सकते हो, ये गुब्बारे के आकार के रहते हैं। श्वसन और श्वास निकाय, इसमें ही श्वसन होता है। गुब्बारे में श्वसन को क्या, यहाँ गुब्बारे में वायु को सोख ली जाती है, चूस ली जाता है। इन्हीं कूपिकाओं में देखेंगे तो आपको गोले गोले गुब्बारे जैसी संरचना मिली, कूपिकाएं जो फुफ्फुस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मानव श्वसन तंत्र में श्वसन का आवागमन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर